हेलो मैम। हाय। मैम मैं मेनली पूछना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या? फिजियोथेरेपी देखो एक तरह से एक ट्रीटमेंट रेजीम है जिसमें हम पेशेंट्स की डिफरेंट कंडीशंस को एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू रिकवर करते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे ना तो आपको कोई बॉडी में इंजेक्शन लगाया जा रहा है ना मेडिकेशन दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू कुछ टिश्यूज़ के हीलिंग को हम लोग प्रोसेस करते हैं। और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी की हमें ज़रूरत होती है? कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मतलब कुछ फ्रैक्चर हो जाता है लोगों को, तो लोग फिजियोथेरेपी की डॉक्टर रिकमेंडेशन देते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराओ। तो ऐसी कौन कौन सी मेनली कंडीशंस होती हैं जिसमें ज़रूरत होती है? आज के प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि फिजियोथेरेपी शायद ही ऐसी कोई फील्ड बची हो जहाँ काम नहीं कर रही है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह के पेन्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का लकवा पैरालिसिस हो सकता है, किसी भी तरह के सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, किसी भी तरह के फ्रैक्चर्स, मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आपको हार्ट बीपी है, आपको शुगर है, स्किन कंडीशंस भी हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल है। स्पोर्ट्स इंजरीज है, दिस सो मैनी जैसे मतलब मेरे को अगर इंजरी हुई कुछ भी, तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत है अब? राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इंजरी किस लेवल पे है ये आप खुद नहीं समझ सकते। अगर एक नॉर्मल इंजरी हुई, आप गिर गए, तो डेफिनेटली हर आदमी एक कॉमनली प्रोसेस से सोचता है कि भाई 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट कर लें, गर्म सिकाई कर लें, ठंडी सिकाई कर लें। 2 दिन आप देखोगे, 3 दिन देखोगे, 3 to 5 days मैं रिकमेंड करूँगी कि आप छोटी इंजरीज को इग्नोर कर सकते हो। बड़ी इंजरीज जिसमें इंस्टेंट स्वेलिंग आ गई है और आप मूव भी नहीं कर पा रहे हो, इतना आपको हॉरिबल पेन है, ऐसी कंडीशंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जो छोटी इंजरीज हुई हैं वो अगर 5 days से एक्सीड कर रही हैं तो मैं बोलूँगी कि चीज़ों को बिगाड़िए मत, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। मतलब लोगों को एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि मतलब हम फिजियोथेरेपी करा तो रहे हैं, बट उसमें ड्यूरेशन कितनी रहेगी? मतलब बहुत समय तक भी चल सकती है और बहुत कम टाइम में भी होती है, बट कुछ लोग के कुछ इंजरी ऐसी होती है कि बहुत समय लग जाता है। हाँ, तो मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत मेन रोल इसमें रहता है। तो हाँ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो, यहाँ पे हर पेशेंट को ये समझना चाहिए, ये कंपैरिजन लोग करते हैं कि मैडम उनकी इंजरी तो जल्दी ठीक हो गई, हमको महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैं अभी तक आ रहे हैं। तो देखिए, इंजरी सबकी एक जैसी नहीं है। इनफैक्ट 2 सेम इंजरी 2 अलग इंडिविजुअल पे अलग बिहेव करेगी। आपका जेनेटिक्स, आपका बॉडी, मेरा जेनेटिक्स, मेरा बॉडी, आपकी फिजियोलॉजी, मेरी फिजियोलॉजी, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सब डिफरेंट है। तो हर इंजरी डिफरेंट तरह का बिहेव करने वाली हो। किसी को डायबिटीज़ है तो उसका घाव नहीं भरेगा। आपको एक मामूली कट लग जाए तो आपका 2 दिन में रिकवर होगा, उसको 2 महीने भी लग सकते। तो यही चीज़ पेशेंट को समझने की होती है कि आप कितना आपकी बॉडी कंडीशंस कैसी हैं, कैसे आपके हार्मोन्स हैं, क्या आपकी रिकवरी प्रोसेस है। हर चीज़ को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट प्रोसेस में कोशिश ये करता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे। रिजल्ट जब आ जाए वो आपके ऊपर है। आपकी पॉजिटिव अटेंडेंस के साथ साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है पेशेंट का। लोगों का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं रह पाता और वो आपको ब्लेम कर देते हैं कि हमारी फिजियोथेरेपी अच्छी नहीं हुई, हमें कुछ आराम नहीं मिला। तो मतलब उसमें तो एक इन्वॉल्वमेंट होना सभी दोनों तरफ का ज़रूरी है, एक डॉक्टर का भी और एक पेशेंट का भी। बहुत ज़्यादा। देखो, मैं गाइड कर रही हूँ, दिन में 1 घंटे आपको प्रोसेस भी करा रही हूँ, बाकी के 23 घंटे आपने क्या किया? क्या 24 घंटे में मैं 1 घंटा काम करके रिकवरी दे सकती? तो ये सारी चीज़ें ब्रेन में आना ज़रूरी है कि जो हमने सिखाया है वो आपको बताया जाता है कि आपको इवनिंग में इसको रिवाइज करना है या आपको ये रिपीटेशंस करके आने हैं। तो जो पेशेंट्स बहुत अच्छे से हमको फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे पेशेंट की विल पावर बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट ठीक कितना होना चाहता है और कितनी जल्दी ठीक होना चाहता है। कुछ विल पावर लेके आते हैं और कुछ का रहता है कि जब तक चल रहा है तो भाई इट डिपेंड्स। मतलब इसमें कुछ इंजरी हो जाती है, जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो लिगामेंट वगैरह ही फट जाते हैं, तो उसमें मतलब डॉक्टर ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाइए, बट कुछ समय बाद वो फिर पेन आना शुरू हो जाता है फिजियोथेरेपी के बाद। तो ये भी बहुत से मैंने इंसिडेंट देखे हैं, लाइक मेरे फ्रेंड्स ही का भी एक एक्सीडेंट हो गया था। तो 2 फ्रेंड्स का ऐसा हो गया, तो दोनों के मतलब लिगामेंट फट चुके थे। तो उसमें उन्होंने फिजियोथेरेपी करा तो रहे हैं, बट आगे जाके उनको कह रहे हैं कि अभी हमको पेन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, राइट। अब देखिए, इंजरी का लेवल यहाँ पे मेनली आपका ट्रीटमेंट प्लान उसी पर डिपेंड करेगा कि इंजरी का लेवल क्या था।
अगर इंजुरी आपका 50% तक का है तो रिकवरी के चांसेस रहते हैं 6 to 8 वीक में पेशेंट रिकवर हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। मोर देन 50% to 75% कोई लिगामेंट टीयर हुआ है, इट मे टेक 1 ईयर, इट मे टेक 1 ईयर टू बी फंक्शनल नॉर्मली, कि आप भूल जाओ कि आपको कुछ हुआ था। पहला जो विंटर आएगा आपका या ये क्लाउडी सीजन आएगा, आप रिकवर भी हो चुके होगे तो भी आपको याद दिलाएगा कि आपको इंजरी थी। बॉडी हील होने में इतना टाइम लेती है, खास तौर पे लिगामेंट्स हो गए, बोन इंजरीज हो गए, ये 3 to 6 मंथ्स तक पहुंच जाएगा। मतलब मैंने ये भी सुना है, मतलब ठंड के समय और वो ज़्यादा पेन सा वैसा होने लगता है, राइट। ऐसा क्यों, मतलब उस ड्यूरेशन में क्यों होता है? देखिए हम सब एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम काम कर रहे हैं। आपके जॉइंट, हमारे जॉइंट, हम लोग जो यहाँ एमपी में रह रहे हैं, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हम बड़े हुए, ठीक है, हम इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं। एटमॉस्फेयर भी इसमें रोल रहता है। आप पहाड़ों पे जाते हो, फील करते हो ना कि भारीपन आ गया, पहाड़ पे चढ़ने के लिए ऑक्सीजन कम हो गई। तो वही चीज है, जब आपका क्लाउड होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो जॉइंट्स में जिनको ऑलरेडी या तो चोट होगी या जिनके जॉइंट्स के डिजनरेशन प्रोसेस आगे बढ़ गई होगी, उनको भारीपन फील होगा। और फर्स्ट इंजरी के बाद तो 100% है कि आपको उस चीज़ की ध्यान रखनी है कि विंटर आपको बिगाड़ सकती है आपके पेन। तो मैम आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हम यहीं पे एंड करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। और व्यूअर से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, वो क्वेश्चंस को हम पिकअप करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिकवर करेंगे। थैंक यू।